नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन तेरी जिंदगी भी बदलेगी, तेरी जिंदगी भी बदलेगी। मेहनत कीजिए। और इसी मेहनत की कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रत्यय का जो दूसरा जो प्रकार है तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप लोग, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, किस प्रकार तद्धित प्रत्यय में काम होता है, सारी चीज हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा में जो प्रत्यय है उसके दो प्रकार माने गए, दो भाग माने गए। एक हम लोगों ने पढ़ा था कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हमारे सामने प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की हम लोगों ने जो परिभाषा देखी थी, वह परिभाषा क्या थी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें नवीनता या कोई विशेषता या कोई परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो प्रत्यय होंगे उन्हें तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। बात करें कि तद्धित प्रत्यय के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं उन्हें तद्धितांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्धितांत। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कृत प्रत्यय के योग से कृदंत शब्दों का निर्माण होता है। कौन से शब्दों का निर्माण होता था? कृदंत शब्दों का निर्माण होता था, इसलिए उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते थे। तो हम यहां इन्हें तद्धितांत शब्द या तद्धितांत प्रत्यय के नाम से भी हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं इनके प्रकारों की तरफ और पहले इनके उदाहरण देखते हैं हम लोग। हमने पढ़ा था कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से बनते हैं। तो देखिए संज्ञा का उदाहरण हमारे सामने, जैसे मानव जो संज्ञा शब्द है, इसमें ता प्रत्यय के योग से क्या बनेगा? मानवता। उसी प्रकार सर्वनाम जो हमारा शब्द है अपना, इसमें पन प्रत्यय का जब योग हुआ तब हमारे सामने तद्धितांत शब्द बना अपनापन। अपनापन। इसी प्रकार हमने देखा विशेषण शब्द हमारे सामने अच्छा, इसमें आई प्रत्यय का योग हुआ तो क्या बन गया? अच्छाई। अच्छा धन आई क्या बन गया भाई? अच्छाई बन गया। मानव धनता, मानवता। अपना धनपन, अपनापन। अच्छा धन आई क्या बन गया? अच्छाई। ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से जो प्रत्यय काम में आएंगे उन्हें हम लोगों ने पढ़ा था कि तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय के नाम से हम उन्हें जानेंगे। और इनसे जो शब्द बनेंगे इन्हें तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तद्धितांत शब्द इन्हें कहेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने ली थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इनके भेदों के बारे में। तद्धित जो प्रत्यय हैं उनके 6 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप के। मैं मुख्य रूप भेदों की बात कर रहा हूं। कई जगह आप लोगों को 7 प्रकार मिलेंगे, कई जगह आपको 8 प्रकार मिलेंगे, लेकिन मैं मुख्य अगर तद्धित प्रत्यय की बात करूं प्रकार की, तो हमारे सामने 6 प्रकार इनके माने जाते हैं। सबसे पहला कौन सा? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा हमारा इसका प्रकार है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और चौथा है हमारा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा हमारा ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। और छठा हमारा महत्वपूर्ण जो तद्धित प्रत्यय है वह है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो 6 प्रकार है हमारे तद्धित प्रत्यय के: कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक जिसे संबंधवाचक कहते हैं, ऊनतावाचक जिसे लघुतावाचक के नाम से जानते हैं, और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनके एक एक प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके उदाहरणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला जो हमारा तद्धित प्रत्यय है वह है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की जब बात हो रही है तो आप लोगों को याद रखना है कि वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में, 3 चीजें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ते हैं और किसका बोध कराते हैं? वो कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तावाचक शब्दों को बनाते हैं। तो ऐसे जो तद्धित प्रत्यय हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। बात करें हम इनके उदाहरणों की, तो देखिए आप लोग उदाहरण सबसे पहले है आर प्रत्यय। आर प्रत्यय, और आर प्रत्यय से क्या बन गया? लुहार। क्या बन गया भाई? लुहार।
मूल शब्द हमारा लोहा और प्रत्यय कौन सा यहां प्रयुक्त हो रहा है, आर। क्या बन गया उदाहरण, लुहार। कई जगह आपको लोहार भी मिलेगा और लुहार भी देखने को मिलेगा। आर प्रत्यय के योग से लुहार शब्द बना है। प्रत्यय कौन सा, हमारा आर है। लेकिन आपसे परिभाषा पूछे तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का यहां निर्माण हो रहा है। गांव धन आर से क्या बन गया, गंवार बन गया। उसी प्रकार सोना धन आर से क्या बन गया, सुनारे बन गया। दूसरा हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रत्यय है इया प्रत्यय, और इया प्रत्यय के योग से देखो मुखधन इया क्या बन गया, मुखिया। रसधन इया क्या बन गया, रसिया। अरे दुख धन इया क्या बन गया, दुखिया। प्रत्यय कौन सा, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ई प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो तेल धन ई क्या बन गया, तेली। भेद धन ई क्या बन गया, भेदी। और माला धन ई क्या बन गया भाई, माली बन गया। उटा प्रत्यय के योग से बन गया कल्लूटा। काला धन उटा क्या बन गया, कल्लूटा। हमारे सामने कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का यहां निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार देखिए आप लोग एरा प्रत्यय से घास धन एरा, घास धन एरा क्या बन गया रे हमारे सामने भाई, गशेरा। क्या बन गया, गशेरा। और उसके बाद देखिए हम ची प्रत्यय की बात करूं मैं आपके सामने तो नकल धन ची क्या बन गया, नकल ची। बावर धन छी, बावरची। मसाल धन छी, मसाल सी। खजाना धन छी, खजान छी। और उसी पर अफीम धन छी, अफीम छी। प्रत्यय कौन सा, ची प्रत्यय का यहां योग हो रहा है। दार प्रत्यय की अगर हम बात करें तो माल धनदार, मालदार। हिस्से धनदार या हिस्सा धनदार, हिस्सेदार। थाना धनदार, थानेदार। और दावा धनदार क्या बन गया भाई, दावेदार। हमारे सामने यहाँ तद्धितांत शब्द बन गए हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के ये उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है। आगे हम पढ़े अगर बात करें वाला प्रत्यय की तो वाला प्रत्यय से क्या बन गया, दूध वाला। क्या बन गया, दूध वाला बन गया। उसी प्रकार देखो फल वाला, उसी प्रकार क्या बन गया, घर वाला बन गया। एक चीज आप लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है कि कई प्रत्यय हैं जो कर्तृवाचक में भी उनको काम में लिया जाता है और तद्धित प्रत्यय में भी काम में लिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा वाला प्रत्यय में, जैसे पढ़ने वाला कृत प्रत्यय में था, पढ़ने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और लिखने वाला। यहां पर वाला प्रत्यय का योग यहां भी हो रहा था और यहां भी हो रहा है ना। तो पढ़ने वाला ये हमारी क्रिया के साथ में काम में आ रहे थे और यहां हमारे किसके साथ में आ रहे हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्दों के साथ में इनको प्रयुक्त किया जा रहा है। इसलिए ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो गए और ये हमारे हो गए थे उस समय कृत प्रत्यय के उदाहरण माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें वान प्रत्यय की बात करें तो वान से क्या बन गया, धनवान, गुणवान, गाड़ीवान, कोचवान। ठीक है, हारा प्रत्यय के योग से लकड़ी धन हारा, लकड़ हारा, पानी धन हारा क्या बन गया भाई, पानी हारा, पनिहारा। पानी धन हारा से क्या बन गया हमारा, पनिहारा। तद्धितांत शब्द बन गया। बढ़ते हैं आगे के प्रत्यय की तरफ। देखिए दान प्रत्यय से क्या बन गया भाई, पानदान। दानी से क्या बन गया, मच्छर दानी। कौन से प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो तद्धित प्रत्यय का मुख्य जो भेद है, जो प्रकार है, वह है भाववाचक। कौन सा वाचक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो वही हमारा प्रत्यय की इस भाववाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा होगी, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करे, भाव का बोध कराए। ऐसे जो प्रत्यय होंगे इन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। बात करें सबसे पहला इसका उदाहरण की अंतर प्रत्यय, मतदंत अंतर, मतांतर, मध्य धन अंतर, मध्यांतर, समान धन अंतर क्या बन गया भाई, समानांतर बन गया। आई प्रत्यय महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इसके उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे भला धन आई से क्या बन गया, भलाई। बुरा धन आई से बुराई। ऊंचा धन आई से ऊंचाई। चौड़ा धन आई से चौड़ाई और अच्छा धन आई से अच्छाई। प्रत्यय कौन सा, आई। और प्रत्यय की अगर आपसे प्रकार पूछे तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है। बड़े अगले उदाहरणों की तरफ तो देखिए आपा प्रत्यय। आपा प्रत्यय से क्या बन गया भाई, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। जैसा उदाहरण है हमारे सामने, बूढ़ा धन आपा क्या बन गया, बुढ़ापा बन गया हमारा। उसी प्रकार मोटा धन आपा से क्या बन रहा है,
मोटापा बन रहा है। आन प्रत्यय की उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो चौड़ा धन आन से क्या बन रहा है, चौड़ान बन रहा है। लंबा धन आन से क्या बन रहा है, लंबान बन रहा है। आस प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो खट्टा धन आस से खट्टास और मीठा धन आस से क्या बन रहा है, मिठास बन रहा है। मीठा धन आस क्या बन रहा है, मिठास हमारे सामने तद्धितांत शब्द बन रहा है। प्रत्यय का प्रकार पूछे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। आहट अगर प्रत्यय की मैं बात करूं तो चिकना धन आहट से क्या बन रहा है, चिकनाहट बन रहा है। इसी का अगर कृत प्रत्यय का उदाहरण पूछे आपसे तो घबरा ना धन या घबरा धन हाट से क्या बन रहा था, घबराहट बन रहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में देखिए आप लोग इकी प्रत्यय, इकी प्रत्यय के उदाहरण से भाववाचक तद्धित प्रत्यय का निर्माण हो रहा है। वन धन इकी, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। वन धन इकी क्या बन रहा है, वानिकी। क्या बन गया, वानिकी बन गया हमारे सामने। उसी प्रकार भूत धन इक्की से क्या बन रहा है, भौतिकी। संख्या धन इक्की से क्या बन रहा है, सांख्यिकी बन रहा है। और मानव धन इक्की, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। मानव धन इक्की से क्या बन गया भाई, मानविकी हमारे सामने तद्धितांत शब्द बन गया। इम प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो अग्रधन इम से क्या बन गया, अग्रिम। रक्त धन इम से क्या बन रहा है, रक्त धन इम से बन रहा है रक्तिम हमारे सामने तद्धितांत शब्द का उदाहरण बन रहा है, प्रत्यय का उदाहरण बन रहा है। उसी प्रकार पश्य दिन इम से बन गया पश्चिम बन गया हमारा। ओती प्रत्यय की अगर हम बात करें तो बाप धन ओती क्या बन गया, बपोती। और काठ धन ओती से क्या बन रहा है, कठोती हमारे सामने यहाँ तद्धितांत प्रत्यय का उदाहरण बन रहा है। बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ। तो देखिए हम लोग इमा प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो लाल धन इमा से क्या बन रहा है, लालिमा। उसी प्रकार घर धन इमा से गरिमा। उसी प्रकार देखो हरित धन इमा से हरितिमा। पूर्ण धन इमा से पूर्णिमा। और मधुर धन इमा से क्या बन रहा है भाई, मधुरिमा। मधुरे धन इमा से हमारे सामने जो शब्द बन रहा है, तद्धितांत प्रत्यय बन रहा है, वह बन रहा है मधुरिमा। ई प्रत्यय के योग से देखे हम लोग खुश धन ई से खुशी, गर्म धन ई से गर्मी, लाल धन ई से लाली और दोस्त धन ई से क्या बन गया हमारा, दोस्ती प्रत्यय युक्त शब्द बन गया। अक की अगर मैं बात करूं तो देखिए ठंडा धन एक अक से ठंडक है, विषय धन अक से विषयक है, चिकित्सा धन अक से चिकित्सक और लच धन अक से क्या बन गया, लचक हमारे सामने तद्धितांत शब्द बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। महत्वपूर्ण प्रत्यय है हमारा ता प्रत्यय। सुंदर दंता से क्या बन रहा है, सुंदरता। मित्र दंता से क्या बन रहा है, मित्रता। और मधुर दंता से क्या बन रहा है, मधुरता। उसी प्रकार व्यवस्था, उसी प्रकार लघुता। प्रत्यय कौन सा हमारा, ता प्रत्यय का यहाँ योग हो रहा है। आगे देखिए आप लोग त्व प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो गुरु दंत्व से क्या बन रहा है, गुरुत्व बन रहा है। नेता दंत्व से क्या बन रहा है, नेतृत्व बन रहा है। उसी प्रकार बंधु दंत्व से बंधुत्व बन रहा है। और व्यक्ति दंत्व से क्या बन रहा है, व्यक्तित्व। तद्धितांत जो उदाहरण है प्रत्यय के वो हमारे सामने बन रहे हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। पन प्रत्यय की अगर बात करें तो लड़का धनपन से लड़कपन, पागल धनपन से पागलपन और छोटा धनपन से क्या बन रहा है, छुटपन हमारे सामने तद्धित जो प्रत्यय हैं उनके उदाहरण बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगला जो हमारा तद्धित प्रत्यय का जो प्रकार है, तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की बात करोगे आप लोग तो आप लोगों को मैंने कहा था याद रखना है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में ये जुड़ते हैं। तो जुड़कर यहाँ किसका बोध कराएंगे, गुणवाचक गुण का या बोध कराएंगे, इसलिए इन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। अगर इनकी बात करें इन प्रत्ययों की तो आ प्रत्यय है, भूख धन आ से क्या बन गया, भूखा। प्यास धन आ से प्यासा। और ठंड धन आ से क्या बन गया, ठंडा हमारे सामने शब्द बन गया। आलू प्रत्यय की अगर मैं बात करूं जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, कृपा धन आलू से कृपालु, ईर्ष्या धन आलू से ईर्ष्यालु, दया धन आलू से दयालु और श्रद्धा धन आलू से श्रद्धालु। महत्वपूर्ण प्रत्यय है, याद रखिए आप लोग, बार बार अभ्यास कीजिए इन प्रत्ययों का। उसके बाद में आता है इक प्रत्यय। सबसे जो गुणवाचक में महत्वपूर्ण प्रत्यय इक प्रत्यय है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं हमारे, जैसे अ प्रत्यय की मैं बात करूं उसके बाद इक प्रत्यय हमने पढ़ा था, और उसी प्रकार में इक्की प्रत्यय पढ़ा था। और उसी प्रकार यह प्रत्यय अगर मैं बात करूं तो इन प्रत्यय के योग से हमारा जो प्रत्यय का जो मूल शब्द होता है उसके प्रथम वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है। वो क्या क्या परिवर्तन होता है हम उदाहरणों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने प्रामाणिक जो शब्द दिया है इसमें आप देखेंगे तो क्या है, प्रमाण धन इक। प्रमाण धन इक, तो प्रमाण जो अ था उसका यह क्या बन गया, आ बन गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो अ है
उसका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो आप लोग, उसी प्रकार शरीर धन इक से क्या बन गया, शारीरिक बन गया। उसी प्रकार पशु धन इक से क्या बन गया, पाश्विक बन गया। और ये देखिए दिन धन इक से क्या बन रहा है, दैनिक बन रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा दिन धन इक प्रत्यय के योग से हमारे पास क्या बन गया, दैनिक शब्द बन गया। तो जो ई है और ई है उसका क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ई और ई लिख दिया, और यहां का क्या बन रहा है, इसका ए बन रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है किस प्रत्यय के योग से, यहां पर इक प्रत्यय के योग से परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण था, इच्छा की बात करूं तो इच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना, इच्छा धन इक क्या बन गया, इच्छिक। हमारे सामने तद्धितांत जो गुणवाचक प्रत्यय है उसका उदाहरण बन गया इच्छिक। तो ई का क्या बन गया था, ए बन गया था। हम लोगों ने पढ़ा था ई का क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अगले उदाहरण की तरफ अगर हम बढ़े तो वही है अर्थ धन इक, आर्थिक। ए का क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ए का क्या बनेगा, आ बन रहा है। मुख धन इक से क्या बन रहा है, मौखिक। अगर मैं बात करूं ऊ की, देखिए आप लोग, मुख धन इक क्या बन रहा है मेरे पास में, मौखिक उदाहरण बन रहा है, मौखिक शब्द बन रहा है। तो इसका मतलब ऊ या ऊ का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो मैं लिख देता हूं या ऊ, और ऊ का क्या बन रहा है भाई, ओ, औ बन रहा है, ओ नहीं औ बन रहा है। ऊ का अ हो रहा है, ई का ए हो रहा है, ए हो रहा है, और ए का क्या बन रहा है, आ बन रहा है। किस प्रत्यय के योग से, इक प्रत्यय के योग से बन रहा है, परिवर्तन हो रहा है। साथ में ए प्रत्यय मिलेगा आपको, एक की भी मिलेगा, और यह प्रत्यय के में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देवी की बात करूं मैं, देवी धन इक से क्या बन रहा है, हमारा देविक हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग तो देखिए मूल धन इक से मौलिक हो गया, योग धन इक से यौगिक हो गया, वर्ष धन इक से वार्षिक हो गया, और समूह धन इक से सामूहिक हो गया। हाँ, प्रत्यय कौन सा, इक प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन सा, अगर आपसे पूछे तो हमारे पास में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के ये उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। विभिन्न परीक्षाओं में आपको ये उदाहरण शायद देखने को मिलेंगे, और आने वाली परीक्षाओं में भी इनसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रत्ययों की तरफ। तो इत प्रत्यय देखिए, इत प्रत्यय से क्या बना भाई, खंड धन इत से खंडित बन गया हमारा, फल धन इत से फलित बन गया, और कलंक धन इत से क्या बन गया, कलंकित तद्धितांत शब्द बन गया। इल प्रत्यय की अगर मैं बात करूं, पंक धन इल से पंकिल, कूट धन इल से कुटिल, और जट धन इल से क्या बन गया भाई, जटिल। हमारे सामने यह प्रत्यय शब्द बन गया। इष्ट प्रत्यय की बात करें तो देखो गणाधन इष्ट घनिष्ठ, वरधन इष्ट वरिष्ठ, और गणधन इष्ट से क्या बन गया, गरिष्ठ बन गया। इला प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो रसधन इला रसीला, जहरधन इला जहरीला, और पत्थर धन इला पथरीला, और रंगी धन इला क्या बन गया, रंगीला बन गया, है ना। तो आप लोग याद रखिए, इनमें इला प्रत्यय का योग हो रहा है, किसका है, इला प्रत्यय का यहां योग हो रहा है। के बाद में बढ़ते हैं और देखते हैं ईए प्रत्यय, बहुत ही अच्छा सा प्रत्यय ईए प्रत्यय। इसके प्रयोग से भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखो मानव धन ईए, है ना, मानव धन ईए क्या बन गया भाई, हमारे सामने मानवीय हमारे सामने शब्द बन गया। जाति धन ये से जातीय बन गया। भवद धन ये से क्या बन गया, भवदीय हमारे सामने प्रत्यय का उदाहरण बन गया। ऊ प्रत्यय की बात करूं मैं तो गंवार धन उनसे गंवारू बन गया। बाजार धन उनसे क्या बन गया भाई, बाजारू हमारे सामने तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बन गया। तम प्रत्यय की बात करें, उच्च धन तम से उच्चतम, और तीव्र धन तम से तीव्रतम, शीघ्र धन तम से क्या बन गया, शीघ्रतम हमारे सामने यह उदाहरण बन गया। हरा प्रत्यय की बात करें हम लोग, इकहरा, दुहरा और तीहरा, बहुत ही अच्छा सा प्रत्यय का उदाहरण है। एला प्रत्यय की विषधन एला विशेला, और कसधन हेला का क्या बन गया, कसेला हमारे सामने यह उदाहरण बन गया। बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा और महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है हमारा, वह है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, और अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से हमें संबंधवाचक या संतानवाचक अर्थ का बोध होता है। ध्यान कर लेना, परिभाषा में वही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर जो तद्धित प्रत्यय हैं वह हमें संबंधवाचक या संतानवाचक अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय की शुरुआत में अ प्रत्यय, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अ प्रत्यय के योग से कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, देखो मानव, मनुधन अ, मनुधन अ क्या बन रहा है भाई, मानव बन रहा है। उसी प्रकार देखिए तनु धन अ क्या बन रहा है, दानव बन रहा है। उसी प्रकार देखिए बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है, वसुदेव धन अ क्या बन रहा है, वासुदेव बन रहा है। वासुदेव हमारे भगवान श्री कृष्ण हो गए, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के क्या हो गए, पिता हो गए। उसी प्रकार मधुधन अ माधव हो गया। रघुधन अ क्या बन गया भाई,
राघव बन गया, पांडु धन है पांडव, शिव धन है सेव बन गया, और कुरु धन है क्या बन गया, कौरव बन गया है। ध्यान से देखिए आप लोगों ने, ये अ प्रत्यय के जो उदाहरण है अप्रत्ययवाचक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही अच्छे से उदाहरण आपके सामने। बात करूं मैं अगर यह प्रत्यय की, तो यह प्रत्यय के योग से भी कुछ परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है वो हम यहाँ देखेंगे। यह प्रत्यय के योग से देखो है ना, क्या हो गया, अदिति धन यह क्या बन गया, आदित्य बन गया। ऐश्वर्य की अगर मैं बात करूं तो देखो ईश्वर धन यह क्या बन रहा है, ऐश्वर्य हमारे सामने यहाँ तदितांत जो प्रत्यय उसका उदाहरण बना है। उसी प्रकार देखो पृथक धन यह क्या बन रहा है, पार्थिक्य, पृथक धन यह क्या बन रहा है, पार्थिक्य बन रहा है। एक ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है, एक धन यह क्या बन गया, एक के बन गया हमारे सामने। सूर धन यह शौर्य बन गया, और सहचर, सहचर धन यह से क्या बन गया, सहचर्य हमारे सामने शब्द बन गया। उसी प्रकार ई प्रत्यय के बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे उदाहरण है। दाशरथी, दशरथ धन ई, दशरथ धन ई क्या बन गया, दाशरथी बन गया। दाशरथ यानी दशरथ के पुत्र, और विशेष रूप से राम के लिए कहा जाता है। मारुति, मरुत धन ई, मारुति, मरुत के जो नंदन है अर्थात भगवान हनुमान जी के लिए बात कही जाती है। उसी प्रकार ए प्रत्यय की मैं बात करूं तो गंगा धन ए, गंगा धन ए, गंगा का जो पुत्र कौन हो गया, यहां पर भीष्म की बात हो रही है। आंजनेय, अंजनी धन है, अंजनी का पुत्र अर्थात हनुमान जी हो गए। उसी प्रकार अतिथि धन ए, अतिथि धन ए, अतिथि हो गया जिसे हम मेजबान भी कह सकते हैं, या अतिथि की जो सेवा या सत्कार करता है उनके बारे में कहा जाता है। राधे, राधा धन ए, राधा धन ए, राधे, और राधे कहा जाता है, कर्ण के बारे में कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ उदाहरण। एरा प्रत्यय की बात करूं मैं तो चाचा धन एरा, चचेरा, मामा धन एरा, ममेरा, मौसा धन एरा, मोसेरा, और फूफा धन एरा, पेरा। संबंधवाचक जो प्रत्यय है उनका संबंधवाचक अर्थ का यहाँ बोध हो रहा है, तो इसलिए अपत्यवाचक या संबंधवाचक हम इन्हें तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आल प्रत्यय की मैं बात करूं तो ससुर धन आल, ससुराल, और क्या हो गया, नाना धन हाल से क्या बन गया, ननिहाल हमारे सामने यहाँ शब्द बन गया है। जाके मैं बात करूं तो देखिए भांजा और भतीजा है ना, भ्राता धन जा या भ्रातृ धन जा से क्या बन गया हमारा भतीजा, यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द बन गया है। बढ़ते हैं और देखते हैं तद्धित प्रत्यय का पांचवा और महत्वपूर्ण प्रकार, जिसे ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ऊंतावाचक की जगह में अगर कह सकता हूं तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी इन्हें कहा जाता है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी इन्हें कहा जाता है। और इनसे जो शब्द बनेंगे वह लघुता का या ऊंता का बोध कराते हैं। बात करें हम लोग इया प्रत्यय की तो देखिए डिब्बा बड़ा होता है और डिब्बा धन इया जोड़ दो, डिबिया, डिबिया छोटी, ऊंता का लघुता का बोध हो रहा है, ठीक है। डिब्बा धन इया डिबिया, लठ धन इया लठिया, बेटा धन इया बिटिया, और खाट धन इया क्या बन गया रे भाई, खटिया बन गया ना, याद रखना इनको, खाट धन इया, और यहां बेटा धन इया, याद रखना, लट धन इया, लुटिया, लोटा धन इया, लोटा धन या क्या बन गया, लुटिया बन गया। इका प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो पत्र धन इका, पत्रिका बन रहा है हमारे सामने, और लता धन इका क्या बन रहा है, लतिका प्रत्यय युक्त शब्द हमारे सामने बन रहा है। कौन से प्रत्यय हैं, ऊंतावाचक या लघुतावाचक जो प्रत्यय हैं उनकी यहां पर बात हो रही है। ई प्रत्यय के योग से देखो मंडल धन ई से मंडली, ऊंता की बात हो रही है, लघुता की बात हो रही है। मंडल एक बड़ा शब्द हो गया हमारे सामने, और मंडली छोटे के लिए यह सूचक शब्द है, ठीक है। हथौड़ा से क्या बन गया, हथौड़ी। ई प्रत्यय के योग से ओला की बात करूं मैं, खाट धन ओला खटोला, सांप धन ओला, सांप धन ओला से क्या बन गया रे, सपोला, सपोला छोटा होता है। उआ की बात करूं मैं तो बाबू धन उआ बबुआ, और मनु धन उआ से क्या बन गया भाई, मनु धन उआ से मनुआ हमारे सामने यहाँ तद्धितांत जो प्रत्यय है उसका अर्थ बन गया है। बढ़ते हैं और देखते हैं स्त्रीवाचक छठा यहाँ प्रकार है तद्धित प्रत्यय का महत्वपूर्ण प्रकार, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा वही होगी कि ऐसे तद्धित प्रत्यय या ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय के अंत में जुड़ते हैं और स्त्रीवाचक शब्दों का बोध कराते हैं, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं या कहते हैं। आप प्रत्यय की बात करूं मैं, प्रियधन आ से क्या बन गया,
प्रिया, शिष्यधन आ से शिष्या, सूतधन आ से श्रुता। उसी प्रकार आयन की बात करूं मैं तो क्या बन गया, ठाकुरधन आयन से ठकुरायन, पंडित धन आयन से क्या बन गया हमारा, पंडितायन शब्द बन गया। और मुंशी धन आयन से क्या बन गया, मुंशी आयन भी हमारे सामने शब्द बन गया। मुंशी धन आयन, मुंशी आयन हमारे सामने शब्द कौन सा है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय बन रहे। स्त्रीवाचक शब्दों का यहाँ बोध हो रहा है। इसी प्रकार देखिए आगे, तो देखिए आनी प्रत्यय से, देवर्धन आनी से देवरानी, इंद्रधन आनी से इंद्राणी, नौकरधन आनी से क्या बन गया, नौकरानी। इका प्रत्यय की मैं बात करूं तो देखिए लेखक धन इका से लेखिका, है ना। अध्यापक धन इका से क्या बन गया भाई, अध्यापिका हमारे सामने शब्द बन गया है, स्त्रीवाचक शब्द बन गया है। इन प्रत्यय के देखिए बाघ धन, ये गए है हमारा, बाघ धन इनसे बाघिन बन गया। उसी प्रकार से देखिए आप लोग मालिक धन इनसे मालकिन बन गया, लुहार धन इनसे लुहारिन बन गया, और नाग धन इनसे क्या बन गया भाई, नागिन हमारे सामने तद्धित प्रत्यय का बहुत ही अच्छा सा उदाहरण बन गया है। ई प्रत्यय के योग से देखो देव धन इनसे देवी, और बेटा धन इसे क्या बन गया, बेटी बन गया। और शब्द कौन से बने, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के ये शब्द बने हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं, और हमारे सामने नी प्रत्यय के योग से देखो शेरधन नी से क्या बन गया, शेरनी बन गया। मोरधन नी से क्या बन गया, मोरनी बन गया। और नटधन नी से क्या बन गया, नटनी बन गया। उसी प्रकार इन्हीं प्रत्यय के योग से देखिए सरोजधन इनी, सरोजनी। सरोजधन इन्हीं से क्या बन गया, सरोजिनी बन गया, सरोजिनी बन गया। और वाहन धन इन्हीं से क्या बन गया, वाहिनी बन गया। क्या बन गया, वाहिनी बन गया। तो ये हमारे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, और सारे हमने तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार हैं, जो भेद है, उनका हमने अध्ययन किया, विभिन्न उदाहरणों का हमने अध्ययन किया। मिलते हैं हिंदी के एक नए अध्याय के साथ, तब तक मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।